तो अगर आप गुजरात में देखें तो गुजरात में तो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। इंडिया पहली मर्तबा कोई ऐसा कंट्री बना है कि जो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस वसूल करेगा 2022 में। आज इंडिया में ये खबर चल रही है कि जो टाटा है वो चिप प्रोडक्शन में एंटर हो रहा है और वो $90 बिलियन अगले 5 सालों में लगा रहा है। तो अगर आप गुजरात में देखें तो गुजरात में तो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और पीएम मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और होम स्टेट है, 7वीं दफ़ा स्ट्रेट बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, 7th टाइम। और 100 जिसे कहते हैं ना 182 की असेंबली है, और 182 पे 156 पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी खड़ी हुई है। अब इमेजिन कर लें कि सिर्फ 15-20 सीटें जो हैं, 20 सीटें से भी कम जो हैं, 25 सीटें शायद कह लें आप, जो हैं वो लूज की हैं। तो कितना ज़्यादा होल्ड है, और इसका जारी बात है इम्पैक्ट पूरे इंडिया में पड़ता है। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विक्ट्री है, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? और मोदी का जो अपना कंट्रोल है वो अपने स्टेट में तो है ही है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि जो मोदी का कंट्रोल है वो पूरे इस वक्त इंडिया में भी है। और अपनी होम स्टेट से 7वीं दफ़ा जीतना, दैट मेक्स द केस। इसमें ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं नज़र आ रहा आपको। जो हिमाचल प्रदेश में शायद दोबारा कांग्रेस जो है वो जीत जाए, ये कि मोदी का जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको पहले कहा था एक दिन, फिर दोहरा देता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन है, वज़ीर आज़म मोदी जो है वो इकॉनमी के ऊपर और अपनी आवाम को ये बताएंगे कि हमने दुनिया में अब कहाँ खड़े हुए हैं। 2024 में वो दुनिया को ये बताएंगे कि इंडिया को ये बताएंगे कि देखें जनाब, हमने हमारी अचीवमेंट क्या है 10 सालों में। एंड दे मेड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑब्वियसली, उस सेंस में भी आप देखें। अब हम ये कह रहे हैं जनाब कि वो जी नई इंडिया के पास नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एंटी सैटेलाइट वेपन है, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जी वो MIRV मिसाइल बना ली है उन्होंने, सी बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उनके पास है। भाई वो सारा कुछ है, बिल्कुल इंडिया इज अ चैलेंज, लेकिन भाई दुश्मनी भी तब कर सकते हो घर में रोटी तो होगी पहले। अब मोदी जो है वो 2024 तक यहाँ पे है, तो अब क्या करना है फिर उससे? अब ये देखिए कि इंडिया के अंदर तो देखें नरेंद्र मोदी तो आ गए पावर में, और उन्होंने 2024 भी कर लेना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो, अगर वो इतनी बड़ी तादाद से दोबारा पावर में आते हैं तो वेयर विल बी पाकिस्तान। और उधर इंडिया देखिए, वो जो है वो $100 बिलियन का तो यूएई के साथ कारोबार कर रहा है। जो सऊदीज हैं जो वो अलहदा बिजनेस, सो दे हैव कॉन्सिडर्ड कि पाकिस्तान ने जो 75 साल मजहब इस्लाम OIC कश्मीर का जो जो चूरन बेचा था, दैट इज नॉट एनी मोर एन एजेंडा। वो अरबों के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। इंडिया पहली मर्तबा कोई ऐसा कंट्री बना है कि जो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस वसूल करेगा 2022 में। अब ये किस तरह हुआ? इंडियन ऐसे लोग कि जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, ओवरसीज़ इंडियन, दूसरे ममालिक में बसने वाले इंडियंस, उन्होंने ये कमाल कर दिखाया कि उन्होंने अपने कंट्री में अपनी हुकूमत के लिए इतनी बड़ी अमाउंट रेमिटेंसेस के तौर पर भेजी है कि अब ये कहा जा रहा है कि पहली मर्तबा कोई कंट्री इस माइलस्टोन पर पहुंच जाए कि वो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस जो है वो वसूल करेगा। बात करें कि भाई ये कैसे हुआ, अभी तक ये पहली मर्तबा 2022 में ही ऐसा क्यों होगा कि इंडिया को जो है वो 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा बड़ी अमाउंट जो है रेमिटेंसेस के तौर पर मिलेगी? तो वो इसलिए हुआ कि ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सेड Indians have moved to high skilled jobs in high income countries such as the UK, United States and Singapore. तो
जो इंडियंस हैं वो अब ज़्यादा हाई स्किल्ड जॉब्स पर जा रहे हैं, हाई प्रोफाइल जॉब्स पर जा रहे हैं। ये सीएनएन का जो है वो डिटेल्स जो आई हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अच्छा जी, फिर ये कहा गया है कि इंडिया हैड रिसीव्ड 89.4 बिलियन रेमिटेंसेस इन 2021, यानी पिछले साल 89.4 बिलियन था, यानी 90 बिलियन आप कह लें इतना था, और जो 10 बिलियन जो ज़्यादा हुआ है तो वो इस साल 100 बिलियन बन गया। आज इंडिया में ये खबर चल रही है कि जो टाटा है वो चिप प्रोडक्शन में एंटर हो रहा है और वो $90 बिलियन अगले 5 सालों में लगा रहा है। इंडिया का जो टाटा ग्रुप है वो $90 बिलियन आइंदा जो है वो उधर लगा रहा है। ठीक है जनाब, तो आप ये इमेजिन कर लें, अब वो उन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट कर लिया, सेमी कंडक्टर असेंबलिंग जो टेस्टिंग बिजनेस में वो इस चीज में एंटर हो गए हैं, और अब पूरी दुनिया आप देखें वो अमेरिका, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, ये जितनी भी बड़ी मार्केट्स हैं उनके साथ वो बातें करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अगले देखे ना, वो बातें ये हो रही हैं कि मोदी जो है वो कह रहे हैं कि अगले मैं 25 साल की बात करने आया हूँ आपके साथ। मोदी जो है वो बड़ा करेक्टर बन के इमर्ज हुए हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर।